हेलो एवरीवन, आई होप सो आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोगों का मैथ का क्लास है और 11 बज चुका है। आज हम लोग अपने मैथ के क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्या पढ़ने वाले हैं भैया मैथ में हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। बहुत ही गजब का चैप्टर है, बहुत ही मजेदार और मजा आ जाएगा ये चैप्टर पढ़ने के बाद। लेकिन एक बात याद रखना कि ये चैप्टर जो है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी है, तो अगर अच्छे से समझ में नहीं आया तो ये चैप्टर में कुछ भी नहीं बनने वाला है। तो इसीलिए अच्छे से समझना एक एक चीज को। अगर कुछ बेसिक लगे कि भैया ये क्या बेसिक चीज पढ़ा रहे हो, उसको भी समझना है, क्योंकि अगर बेसिक चीज सही से नहीं समझ पाए तो आगे का कुछ भी नहीं बनेगा। ओके, तो जो जो चीज मैं समझाऊंगा अच्छे से एक एक चीज को समझते जाना और इस चैप्टर आपका अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। इतने अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा कि आप किसी को बैठा कर अच्छे से समझा पाओगे। ठीक है, बस खाली ध्यान देना है अच्छे से। अच्छा, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, क्लास को स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर आपने कॉन्सेप्टेरा ऐप जो है वो डाउनलोड कर लिया होगा। क्यों डाउनलोड करने के लिए मैं बोल रहा हूं, फटाफट से उसको थोड़ा सा आप समझ लीजिए। आपको कॉन्सेप्टेरा ऐप पे इस चैप्टर का कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो इस चैप्टर का गणित प्रकाश से जो भी क्वेश्चंस है उन सारे का सॉल्यूशन आपको कॉन्सेप्टेरा ऐप पे मिल जाएगा। साथ ही साथ ये चैप्टर के रिलेटेड या फिर किसी भी चैप्टर के रिलेटेड, किसी भी सब्जेक्ट के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको चाहिए, उसका सॉल्यूशन आपको कॉन्सेप्टेरा ऐप पे मिल जाएगा। और अगर नहीं मिला तो आपको विद इन 24 आवर्स उसको अवेलेबल करवा दिया जाएगा। कैसे अवेलेबल करवाया जाएगा? वहां पे हम लोगों ने अभी कुछ दिन के लिए एक नया फीचर डाला है, दैट इज लाइव चैट का सपोर्ट। यानी कि आप चैट विद एक्सपर्ट, किसी एक्सपर्ट्स के साथ चैट कर सकते हैं, लाइव चैट, जो कि बैकएंड पे हम लोगों का यहाँ बैठा हुआ है। कोई भी डाउट आपका है, जैसे कि कल ही हम लोगों ने इसको इंट्रोड्यूस किया था और बहुत सारे बच्चे ने डाउट पूछा भी है और बहुत ही खुशी हो रही है कि हम लोगों ने उनका डाउट को लाइव चैट के थ्रू सॉल्व भी किया है। ओके, तो कोई भी डाउट अगर आपको इस चैप्टर के रिगार्डिंग या WBBSC क्लास 10 के किसी भी टॉपिक से रिगार्डिंग अगर कोई डाउट हो रहा है तो कॉन्सेप्टेरा ऐप में आई होप सो कि उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। नहीं मिला, लाइव चैट में जाके वहां पे आप लाइव चैट कर सकते हो, जो कि अभी कुछ दिनों के लिए फ्री है, तो इसका आप बेनिफिट जाकर जरूर उठाना। ओके, तो मेक श्योर आप डाउनलोड कर लो ऐप, ताकि आपका इस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन रहे इस चैप्टर का, आपको उसका सॉल्यूशन वहां पे मिल जाए। प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाए, प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशंस मिल जाए, सारा कुछ आपको मिल जाए। कैसे डाउनलोड करेंगे भैया? डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। अदरवाइज सिंपलेस्ट चीज ये है कि प्ले स्टोर पे जाके कॉन्सेप्टेरा टाइप करना है। स्पेलिंग अच्छे से देख लो, बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए। ठीक है, कॉन्सेप्टेरा पूरा एक साथ। इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं। आई होप सो कि आप लोग जाके डाउनलोड कर लोगे और ये आपके लिए ही बेनिफिशियल है, ताकि आपको जो भी नहीं समझ आए आप वहां पे ऐप से जाकर सारा कुछ समझ लो और सारा सॉल्यूशंस देख लो। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, सबका सॉल्यूशंस अवेलेबल है वहां पे। ओके, मोर देन 2-3,000 क्वेश्चन से भी ज्यादा। अभी तो मैं जिस वक्त वीडियो बना रहा हूं उस वक्त ये है, अगर आप कुछ दिन बाद वीडियो देख रहे हो तो 10,000 क्वेश्चंस डला चुका होगा उसमें। ठीक है ना, चलो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर क्या है? चैप्टर है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ओके, बहुत अच्छा चैप्टर का नाम दिख रहा है भैया, इसको थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए कि ये चैप्टर का नाम के पीछे क्या छुपा है। तो ये जो चीज आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ओके, ये चीज हम लोगों का बेसिकली सबसे पहले समझना है इसमें, और उसके बाद हम लोग समझेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, कुछ 2-3 आइडेंटिटीज है। जैसे हमने फॉर्मूला याद किया था ना, वैसी 2-3 फॉर्मूला है जो कि हम लोगों को यहाँ पे समझना है। लेकिन ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को अच्छे से समझना होगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का पूरा बेस इसी के ऊपर टिका हुआ है, तो इसको आपको अच्छे से समझना है। भैया क्लास लंबा लेने वाले हो क्या? ज्यादा लंबा नहीं होगा, 20 से 25 मिनट के अंदर क्लास फिनिश हो जाएगा। लेकिन उसी में हम लोग इतना नॉलेज जरूर ले लेंगे कि हम लोगों का कुछ हद तक चैप्टर जो है वो समझ में आ जाए। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक ट्रायंगल से। ठीक है, एक ट्रायंगल से सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। क्यों ट्रायंगल से स्टार्ट कर रहे हैं? क्योंकि ये पूरा का पूरा चैप्टर, ये पूरा कॉन्सेप्ट ट्रिग्नोमेट्री का हमारा ट्रायंगल से ही स्टार्ट होगा, ट्रायंगल पे ही खत्म होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि ये जो ट्रायंगल हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं, दैट विल बी अ राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, तो ये हमारा है 90 डिग्री वाला राइट एंगल ट्रायंगल। अब यहाँ पे फटाफट से नेमिंग कर देते हैं। तो नेमिंग यहाँ पे हम लोग का हो गया, दिस वन इज ए, दिस वन इज बी, दिस वन इज सी, खत्म। नेमिंग हो गया। नेमिंग के बाद थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं और इसके बाद 2-3 चीज यहाँ पे समझ लेते हैं। इन तीनों जो साइड आप देख रहे हो, एक साइड हमारा है ए बी, दूसरा साइड है बी सी, तीसरा साइड है ए सी। इसमें ये वाला जो साइड है इसको हम लोग कहते हैं हाइपोटेन्यूस। ओके, क्या कहते हैं भैया इसको हम लोग कहते हैं हाइपोटेन्यूस। अच्छा, अब यहाँ पे 2 और टर्म आपके पास है। एक टर्म है आपके पास बेस और दूसरा टर्म है परपेंडिकुलर। ये जो थोड़ा समझाने वाला हूं ये थोड़ा ट्रिकी है, और इसको अगर अच्छे से आप समझ गए तो आपका कुछ हद तक जो है वो ट्रिग्नोमेट्री आसान लगेगा। कैसे, वो थोड़ा सा समझिए। यहाँ पे जो बेस और परपेंडिकुलर है, अगर हम लोग जनरली आंख से देखें यहाँ पे नॉर्मली, तो हम लोगों को क्या समझ आ रहा है? हाँ भैया, हमें ये समझ आ रहा है कि ये जो है वो बेस है। ओके, वेरी गुड। और ये वाला जो चीज है वो भैया हम लोग को ये समझ आ रहा है कि ये परपेंडिकुलर है। यही समझ आ रहा है आपको यहाँ पे देखकर। लेकिन ये चीज अगर आप ये सोचते हो कि दिस वन इज बेस एंड दिस वन इज परपेंडिकुलर, तो आप रॉन्ग हो जाओगे और आप गलत हो जाओगे। ठीक है, यानी कि जो चीज हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है कि बेस है, एक्चुअल में वो बेस
हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। बिना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन को बढ़ाए, बिना ज़्यादा कॉम्प्लिकेट किए इस चीज़ को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि पहचानना कैसे है। सिंपली ये समझो कि अगर हम लोग इस एंगल को यहाँ पे लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे देखो दो ही चीज हम लोग का मेजर रहेगा, एक हमारा एंगल और दूसरा हमारा साइड, ठीक है। और हम लोगों को सारा का सारा चीज किस चीज पे लेके चलना है, राइट एंगल ट्राइंगल रहेगा, उसके बारे में हम लोग उसके अंदर साइड्स के बारे में देखेंगे और वो एंगल के बारे में देखेंगे। तो तीन चीज आपको ध्यान रखना है, एंगल के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है, जो कि हम लोग जानते ही हैं, लेकिन यहाँ पूरा ट्रिग्नोमेट्री जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें रिलेशन क्या क्या होगा, तो हमारा एंगल और साइड के बीच का बेसिकली रिलेशन होगा। अगर आपने पहला वाला नहीं देखा है चैप्टर 20 तो आप YouTube पे देख लो, वहां पे आप खाली जस्ट टाइप कर लो कि जो भी है ट्रिग्नोमेट्री बाय कॉन्सेप्ट एरा या फिर ट्रिग्नोमेट्री बाय सकलैन भैया, आपको मिल जाएगा चैप्टर नंबर 20। उसको एक बार देख लेना ताकि आपको समझ आए कि ये ट्रिग्नोमेट्री क्या चीज है, ठीक है ना। वेल हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि ये बेस और ये जो परपेंडिकुलर है इसका क्या कॉन्सेप्ट है, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। तो ये जो एंगल आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है, ये एंगल के हिसाब से हम लोग बताएंगे कि कौन सा बेस है और कौन सा परपेंडिकुलर है, ठीक है। अच्छे से समझो, ये एंगल जिस साइड के साथ अटैच रहेगा, ठीक है ना, ये एंगल जिस साइड के साथ अटैच रहेगा, तो आप बोलोगे भैया ये तो दो साइड के साथ, दो अलग अलग साइड के साथ अटैच है। वेरी गुड। तो ये जो एंगल दो अलग अलग साइड के साथ अटैच रहेगा, उसमें से एक साइड हमारा हाइपोटेन्यूस होगा एकदम 100% फिक्स्ड, दूसरा साइड जो होगा वो क्या होगा, दूसरा साइड हमारा होगा परपेंडिकुलर। ओके, दूसरा साइड क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस एंगल के रिस्पेक्ट में बात करें, कौन सा एंगल के रिस्पेक्ट में बात करें, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, तो अगर हम लोग इस एंगल के रिस्पेक्ट में बात करते हैं तो हमारा परपेंडिकुलर कौन सा है, ये वाला है, ठीक है। और हमारा अगर ये परपेंडिकुलर है तो तीसरा क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा सॉरी ये परपेंडिकुलर नहीं, ये बेस है। ओके, ये बेस है, सॉरी ये बेस है। ओके, और जो इसके सामने वाला है दैट विल बी परपेंडिकुलर, दैट विल बी परपेंडिकुलर। अब एक बार वापस से समअप कर देता हूं, मैंने थोड़ा सा यहाँ पे आप लोगों को गड़बड़ा दिया था। चीज ये है कि ये वाला एंगल, जिस भी एंगल, यहाँ पे दो एंगल दिख रहा है, एक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल, तो राइट एंगल के अलावा जो दो एंगल है, ठीक है, उन दोनों में से जिस भी एंगल के बारे में हम लोग बात करेंगे, लेट से मैंने इस एंगल के बारे में बात किया, तो ये एंगल के साथ दो साइड अटैच है, एक हमारा ये वाला साइड अटैच है, दूसरा हमारा ये वाला साइड अटैच है। तो इन दोनों साइड में से एक साइड 100% कंफर्म होगा कि दैट विल बी हाइपोटेन्यूस, दूसरा साइड 100% कंफर्म होगा कि दैट विल बी बेस। सिंपल है यहाँ पे। ओके, इसका मतलब ये हुआ, जस्ट इसको घुमा देते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि भैया अगर हम लोग इस वाले एंगल के रिस्पेक्ट में बात करने लगे तब क्या होगा, तो जैसे ही हम लोग इस वाले एंगल के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो इस एंगल के जो सामने वाला साइड है वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। इस चीज को थोड़ा अच्छे से समझना और बिल्कुल ये मिस्टेक मत करना कि अगर आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है तो आप बता दे रहे हो कि भैया इस राइट एंगल ट्रायंगल में दिस वन इज हाइपोटेन्यूस एंड दिस वन इज बेस, ये हमारा बेस हो गया और ये वाला जो है ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। हाइपोटेन्यूस फिक्स रहेगा, बस बेस और परपेंडिकुलर जो है वो एंगल के हिसाब से चेंज हो जाएगा, ठीक है। जिस भी एंगल के बारे में बात करेंगे उसके सामने वाला जो साइड होगा दैट विल बी परपेंडिकुलर। याद कर लो, लिख लो, जो करना है कर लो, लेकिन ये बात एकदम याद रखना है कि अगर इस एंगल के बारे में बात करें तो इस एंगल के सामने वाला जो साइड है दैट विल बी परपेंडिकुलर। वहीं पे अगर हम लोग बात करें कि अगर हम लोग इस वाले एंगल की जगह पे अगर हम लोग इस वाले एंगल के बारे में बात कर रहे हैं तो इसके सामने वाला जो साइड है दैट विल बी परपेंडिकुलर। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, इसको मिस बिल्कुल भी मत करना। तो आई होप सो कि मैंने आपको यहाँ पे ये चीज समझा दिया हो कि एक ट्रायंगल में हमारा तीन अलग अलग साइड है राइट एंगल ट्रायंगल में, हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर, बेस। हाइपोटेन्यूस फिक्स रहेगा, बेस और परपेंडिकुलर एंगल के हिसाब से चेंज होता रहेगा, यानी कौन से एंगल के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं उस हिसाब से हमारा बेस और परपेंडिकुलर दोनों चेंज हो जाएगा। यहां तक एकदम अच्छे से क्लियर है? नहीं क्लियर है थोड़ा सा वीडियो को पीछे ले जाओ, ले जाने के बाद वापस से देखो और उसके बाद क्लियर हो जाएगा। फिर भी क्लियर नहीं होता है, कॉन्सेप्ट एरिया में लाइव चैट का सपोर्ट आपको मैंने ऑलरेडी दे रखा है, वहां से जाके लाइव चैट के थ्रू आप पूछ लो कि भैया ये वाला चीज क्या था, समझ नहीं आया, ठीक है ना। वेल आगे बढ़ते हैं। आगे क्या चीज है भैया, आगे थोड़ा सा बताइए। तो हमने अभी सिर्फ ट्रायंगल के बारे में समझा, ठीक है, कि ट्रायंगल हम लोगों का एक राइट एंगल ट्रायंगल है। वेरी गुड भैया। और ये राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग का एक हाइपोटेन्यूस होगा, ये भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे बेस और परपेंडिकुलर जो है वो इधर उधर होता रहेगा, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा एक चीज को समझो कि मान लेते हैं हम लोग इस एंगल के रिस्पेक्ट में लेते हैं, तो हम लोग यहाँ पे नेमिंग देते हैं ए, बी एंड सी, ठीक है। और मैं बोल रहा हूं कि ये वाला जो चीज हमारा है, ठीक है ना, इस एंगल के रिस्पेक्ट में हम लोग सारा काम यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। एंगल सी के रिस्पेक्ट में सारा काम कर रहे हैं।
तो सारा काम, कौन सा काम भैया, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। यहां पे हमारा जो टॉपिक था उसका नाम था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ये टर्म थोड़ा सा अच्छे से देखो, रेशियो। रेशियो का मतलब क्या हुआ, दो चीज को बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से कंपेयर कर रहे हैं। यानी कि देखो बेसिकली रेशियो में हम लोग क्या जानते हैं कि 2/3 ये क्या है भाई, ये हमारा रेशियो है, सिंपल। अगर हम लोग को दिया हुआ है 20/10 ये क्या है, ये रेशियो है। तो जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे भी समथिंग डिवाइडेड बाई समथिंग होगा, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा आप अच्छे से विजुअलाइज करो, रेशियो के बारे में बात कर रहे हैं तो समथिंग डिवाइडेड बाई समथिंग होगा। अब यहां पे जो है वो कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का, किसका, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। तो अब यहां पे हमारा कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का, इसको आप अच्छे से समझना शुरू कर दीजिए। यहां पे हम लोग कलर वापस से चेंज कर लेते हैं और उसके बाद इसको समझते हैं। तो जो सबसे पहला यहां पे चीज हम लोगों का होने वाला है दैट विल बी साइन। ओके, क्या होने वाला है, साइन। अब घबराना मत, पहली बार सुन रहे हो ये सब वर्ड, बिल्कुल भी घबराना नहीं। अच्छा, इसको पूरा साइन हम लोग लिखते हैं, बट ये अभी जानना जरूरी नहीं है। ये साइन हम लोग बेसिकली, इसका पूरा नाम है SINE, लेकिन जहां पे भी आप देखोगे वहां पे SIN लिखा रहेगा, SINE नहीं रहेगा। तो हम लोग यहाँ पे SIN ही जानते हैं, ठीक है। तो हम लोग को ये ध्यान रखना है कि किस एंगल के बारे में बात कर रहे हैं, हमेशा ध्यान रखना एंगल। एंगल के सामने वाला साइड, वापिस से मैं एक बार बता दे रहा हूं, एंगल के सामने वाला जो साइड होगा दैट विल बी परपेंडिकुलर। ओके, तो अगर जैसे ही मैं इस एंगल के बारे में बात करूंगा तो फिर आप क्या बोलिएगा कि भैया जो हमारे सामने वाला साइड है अब परपेंडिकुलर हमारा ये वाला है, ना कि ये वाला, ठीक है ना। तो ये चीज खाली आप ध्यान रखना अच्छे से। वेल, यहां पे जो हम लोग बात करने वाले हैं दैट विल बी साइन ऑफ एंगल C के बारे में, ठीक है। एंगल C इसलिए यहां पे लिया जा रहा है ताकि हम लोगों को, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इसलिए हम लोग यहाँ पे साइन C ले रहे हैं क्योंकि एंगल अगर हम लोग C के जगह पे A ले लेते हैं तो उसके हिसाब से पूरा डेफिनेशन यहाँ पे चेंज होने वाला है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोगों को यहाँ पे एंगल लिखना जरूरी है, तो हमने लिखा साइन C। अब हम लोग साइन C का मतलब समझते हैं कि ये एक्चुअल में है क्या, ठीक है। ये जो साइन C है इसका मतलब समझते हैं। तो यहाँ पे जो साइन C होगा वो होगा परपेंडिकुलर, अच्छे से इसको समझ लो और ये एकदम याद कर लेना है, ठीक है। परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूस, ओके, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूस, ये होगा हमारा साइन C। अब साइन C हो या साइन B हो या साइन D हो, साइन कुछ भी हो, अगर हम लोगों को एक चीज दिया जाए जिसको लिखा जाए साइन थीटा, ये थीटा क्या है, एंगल है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, एंगल C को थीटा के साथ रिप्लेस कर दिया। अब ये जो थीटा टर्म है आपको आगे बहुत जगह दिखेगा, तो इससे बिल्कुल भी घबराना नहीं है। थीटा इज जस्ट अ सिंपल एंगल। जैसे मैं लिखता हूं 2 डिग्री, उसी की जगह पे मैं लिख रहा हूं थीटा। जैसे मैं लिखता हूं 90 डिग्री, उसी की जगह पे मैं लिख दे रहा हूं थीटा, ठीक है। तो थीटा आप सिंपली समझो कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में थीटा हम लोग एंगल के लिए यूज करेंगे, ठीक है। अब जरूरी नहीं है थीटा ही लिखना है, आप A लिखो, B लिखो, C लिखो, कुछ भी लिखो, बट ये स्टैंडर्ड है, इसको हम लोग लिखते हैं ऑलवेज। तो इसीलिए थीटा से घबराना नहीं है, थीटा कुछ नहीं है, बस एक एंगल का वैल्यू होगा, थीटा की जगह पे कोई भी एक एंगल का वैल्यू होगा, ठीक है। तो यहां पे हम लोग एंगल C का वैल्यू मान लेते हैं थीटा है, ओके। तो जब भी साइन थीटा रहेगा, यानी कि साइन ऑफ थीटा, साइन ऑफ थीटा, तो जब भी साइन रहा यहां पे, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, ऑलवेज परपेंडिकुलर, ऑलवेज क्या करेंगे, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूस करेंगे, ठीक है। परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूस हमेशा। अब यहां पे एक चीज आप समझो कि साइन C लिख रखा है हमने, ठीक है। तो चूंकि हमने साइन C लिख रखा है, इसका मतलब कि जो हमारा परपेंडिकुलर होगा वो किसके एंगल के रिस्पेक्ट में होगा, C के रिस्पेक्ट में होगा। और C के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कौन है भाई, C के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर हमारा AB है। तो हम लोग यहाँ पे परपेंडिकुलर की जगह पे क्या लिखेंगे, AB लिखेंगे, गुड। हाइपोटेन्यूस कौन सा है हमारा, तो हाइपोटेन्यूस तो हमेशा फिक्स रहेगा, हाइपोटेन्यूस हमारा यहाँ पे है AC, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि साइन ऑफ एंगल C का मतलब हो गया परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, और वो जो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस है उसमें परपेंडिकुलर कौन है, AB, यानी कि ये वाला साइड हमारा परपेंडिकुलर है, और इसके नीचे वाला साइड हमारा AC जो कि क्या है, हमारा हाइपोटेन्यूस है, ठीक है। इन सब चीजों का आपको आदत लग जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। अगर पहली बार देख रहे हो थोड़ा सा आपको घबराहट हो रहा होगा कि ये सब क्या है भाई, समझ नहीं आ रहा है, धीरे धीरे सब कुछ एकदम आसान हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसको और थोड़ा सा समझाने के लिए मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, साइन ऑफ एंगल A भी आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। तो साइन ऑफ एंगल A अगर रहा तो सिंपली ये समझना है कि यहाँ पे भी सेम चीज होगा जो कि भैया ने मुझे बताया था कि जब भी साइन
कुछ भी हो जाए तो हमेशा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज लिखना है, ठीक है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अब साइन ए का मतलब हो या साइन बी का मतलब हो या साइन कुछ भी हो, हमेशा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज लिखना है। लिख लिया आपने। अब आपको देखना है कि साइन ए के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कौन सा है और हाइपोटेन्यूज कौन सा है। तो मैं अगर यहां पे देखूं तो साइन ए के रिस्पेक्ट में मुझे जो है वो परपेंडिकुलर कौन दिख रहा है भाई, मुझे इसके सामने वाला चीज परपेंडिकुलर दिख रहा है, दैट इज बीसी, और इसके साथ जो अटैच है वो हम लोग को बेस है, और जो ये वाला चीज है ये तो हमारा हाइपोटेन्यूज होगा ही, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं साइन ऑफ एंगल ए लिखता हूं तो इसका मतलब हो गया हम लोगों का बीसी डिवाइडेड बाई एसी। ओके, तो ये हम लोग क्या कर रहे हैं, सिंपली मैंने दोनों का दोनों जो है वो लिखा, सेम चीज है, दैट इज साइन। लेकिन एक बार एंगल सी था तो परपेंडिकुलर कुछ और था, दूसरे बार एंगल ए है तो परपेंडिकुलर कुछ और है। आई होप सो कि ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो परपेंडिकुलर और बेस का कॉन्सेप्ट एकदम मजबूत रखना, जितना मजबूत हो सकता है उतना मजबूत रखना, ताकि कहीं पे भी कंफ्यूजन और कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। हमेशा याद रखना है एंगल के सामने, जिस भी एंगल के बारे में बात कर रहे हैं उसके सामने जो साइड है दैट विल बी परपेंडिकुलर। ओके ओके, वेरी गुड। चलते हैं आगे। अभी हमने सिर्फ एक चीज से मुलाकात किया था, दैट इज साइन। इसके अलावा भी चीज है, उसको हम लोग बोलते हैं कोसाइन। क्या बोलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कोसाइन। बट क्या भैया इतना बड़ा चीज हमेशा लिखेंगे हम लोग? तो नहीं, इसको हम लोग कोसाइन नहीं लिखते हैं, इसको हम लोग जनरली लिखते हैं कॉस। क्या लिखते हैं? कॉस, COS, बस। तो वहां पे हमारा साइन था SINE, लेकिन उसको लिखते क्या थे? SIN। यहां पे हमारा है कोसाइन यानी COSINE, लेकिन लिखेंगे क्या? सिर्फ और सिर्फ कॉस लिखेंगे। ओके, अब सेम चीज यहां पे भी मैं ड्रॉ कर लेता हूं, वापिस से वही ट्रायंगल मैं ड्रॉ करता हूं, और इस ट्रायंगल का फटाफट से नेमिंग भी कर देते हैं हम लोग। तो ये वाला साइड हमारा हो गया A, दिस वन इज B एंड दिस लास्ट वन इज C। क्लियर है यहां पे? अब यहां पे आपको कॉस के बारे में थोड़ा सा समझना है, तो मैं यहां पे डायरेक्टली लिखता हूं कॉस थीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा? कॉस थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा बेस। नोट्स जरूर बनाना, सिर्फ देखने से कुछ नहीं होने वाला है यहाँ पे, ठीक है। तो बेस बाई हाइपोटेन्यूस, बेस बाई हाइपोटेन्यूस, ये क्या है? ये है हमारा बेसिकली कॉस थीटा, यानी कि कॉस ऑफ थीटा जो रहेगा उसको हम लोग कैसे लिखेंगे? बेस बाई हाइपोटेन्यूस लिखेंगे, ठीक है। वहीं पे अगर साइन ऑफ थीटा था तो हम लोगों ने क्या किया था? वहां पे हम लोगों ने परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस किया था। तो एकदम दिमाग में इस चीज को बैठा लेना है कि अगर कॉस रहा तो बेस बाई हाइपोटेन्यूस, अगर साइन रहा तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस। ओके, आगे चलते हैं भाई। अब वहीं पे अगर मैं बात करूं यहां पे कि कॉस ऑफ एंगल सी, तो क्या हो जाएगा? कॉस ऑफ एंगल सी बेस। अब यहां पे अगर हम लोग सी के रिस्पेक्ट में देखें, लेट मी चेंज द कलर, ओके डन। अगर हम लोग यहां पे एंगल सी के रिस्पेक्ट में देखें तो यहां पे परपेंडिकुलर कौन सा है? ये वाला है। इसका मतलब बेस कौन सा है? ये वाला बेस है। तो यहां पे अगर हम लोग सी के बारे में देखें तो बेस क्या हो गया? BC डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूस विल बी एग्जैक्टली सेम, दैट इज AC। क्लियर है? यहां पे आगे चलते हैं। उससे पहले कलर चेंज करना पड़ जाएगा हम लोगों को। आगे क्या है? आगे है हमारा कॉस ऑफ एंगल A। ओके, अब यहां पे थोड़ा सा अच्छे से आप समझिए, कॉस ऑफ एंगल A हमने क्यों लिया एक्स्ट्रा? इसलिए लिया ताकि आपको समझ आए कि जैसे ही हम लोग यहां पे एंगल चेंज करेंगे, ठीक है ना, वापिस इसको लेकर आते हैं। ओके, वेट एक सेकेंड। ओके, तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे एंगल चेंज करेंगे, इसको वापस से इसी से ज्वाइन कर देता हूँ, ठीक है। एंगल मैंने चेंज किया, यहाँ पे A ले लिया एंगल। जैसे ही एंगल चेंज किया हमने तो हाइपोटेन्यूस तो वही रहेगा, लेकिन परपेंडिकुलर चेंज हो गया है, क्योंकि एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर चेंज होगा। एंगल के सामने वाला जो साइड होगा दैट विल बी परपेंडिकुलर। ओके, तो जैसे ये परपेंडिकुलर हो गया दैट मीन्स कि ये वाला बेस हो गया, सिंपल। यानी एंगल के साथ जो दो साइड अटैच है उसमें से एक साइड हाइपोटेन्यूस एकदम कंफर्म है, और दूसरा साइड जो है वो क्या होने वाला है? हमारा बेस, ठीक है। और एंगल के सामने जो होगा वो परपेंडिकुलर। तो कुछ भी एक याद रख लो, या तो ये याद रखो कि एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा तो ऑटोमेटिकली एंगल के साथ जो जुड़ा है वो बेस बन जाएगा, ठीक है। वेल, इतना ज्यादा मैं इसलिए एलैबोरेट कर रहा हूं इस चीज को क्योंकि बहुत कंफ्यूजन होता है इसमें, ठीक है ना। स्टार्टिंग में तो लगेगा कि हाँ समझ आ गया, लेकिन जब मैं बार बार रिपीट करूंगा कि आपके दिमाग में ये घुस जाएगा कि एंगल के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर, एंगल के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर। ओके, आगे चलते हैं। तो कोसाइन A, यानी कि अब हम लोग एंगल A के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, तो बेस क्या हो जाएगा हमारा? AB। ओके, और हाइपोटेन्यूस क्या रहेगा? एग्जैक्टली सेम AC। क्लियर है यहां पे? तो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा यहां पे साइन, ठीक है, और इसको मैं यहां पे एक बार और लिख देता हूं कि साइन थीटा जो होगा वो क्या होगा, ताकि आपको यहां पे समझ आ जाए। तो यहां पे अगर मैं लिखूं साइन थीटा आपका बेसिकली होने वाला है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूस, ठीक है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई
हाइपोटेन्यूज। ये आपको सिंपली समझ लेना है, इस चीज को अच्छे से समझ लो। मैं इसको देखता हूँ बॉक्स, अगर ये पॉसिबल हो पाया, बॉक्स बन गया तो मजा आ जाएगा। एक सेकेंड, बन जाइए भैया, बॉक्स बन जाइए। बन गया, वाह, ये बॉक्स बन गया। इसी तरीके से एक काम करते हैं, इसको भी बॉक्स बना ही लेते हैं। तो इसको भी बॉक्स बनाते हैं, रुक जाओ। ये हमारा कॉस है, ये आप याद रखना सिर्फ, ठीक है। हो सके तो स्क्रीनशॉट आप ले लो। ओके, ये बॉक्स नहीं बन पाया, क्या बात है, बॉक्स क्यों नहीं बना भाई, बनाते हैं वापस से। बन जाइए, नहीं बना, खैर कोई बात नहीं। एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, अब बन जाएगा, अब बन जाएगा, अब बन जाएगा। बन गया बॉक्स। ओके, आगे चले। तो हमने दो चीज देखा, एक साइन, दूसरा था हमारा कोसाइन यानी कि कॉस। तो वो उसको हम लोग शॉर्ट में क्या कहते हैं, साइन कहते हैं, दूसरे को शॉर्ट में हम लोग बेसिकली कहते हैं कॉस, ठीक है। तो साइन हो गया, कॉस हो गया। नेक्स्ट जो हमारा चीज है दैट इज टेंजेंट। ओके, क्या है ये है टेंजेंट। टेंजेंट, अब ये टेंजेंट जो है वो क्या भैया पूरा टेंजेंट हम लोग लिखेंगे, तो नहीं, टेंजेंट नहीं लिखना है, इसको हम लोगों को लिखना है टैन। क्या लिखना है, टैन, सिंपली। और यहां पे अगर मैं बात करूं कि टैन थीटा क्या होगा, तो टैन थीटा अगर आप गेस कर पाओ तो सिंपली यहां पे होने वाला है परपेंडिकुलर बाई बेस, ठीक है। परपेंडिकुलर यानी कि टैन में हम लोग हाइपोटेन्यूज का यूज बिल्कुल नहीं करने वाले हैं, इस चीज को दिमाग में बैठा लीजिए। तो परपेंडिकुलर बाई बेस ये हमारा हो गया टैन। क्लियर है यहां पे। अच्छा, तो ये तीन चीज हम लोगों ने बेसिकली यहां पे देखा। सबसे पहले साइन, दूसरा है कोसाइन यानी कि कॉस, तीसरा हमारा है टेंजेंट यानी कि टैन। अब परपेंडिकुलर बाय बेस यहां पे मैंने लिख लिया है, इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए ऑफ कोर्स ये बात है कि एक हम लोग को अच्छा सा ट्रायंगल चाहिए होगा, ठीक है। तो उतना अच्छा भी ट्रायंगल नहीं है, बट हम लोगों का काम इसी में चल जाएगा। यहां पे हम लोग लेते हैं ए, दिस वन इज बी, दिस वन इज सी, कंप्लीटेड। आगे चले, हाँ भैया बिल्कुल, चलिए चलते हैं। तो फिर ये वाला चीज हम लोगों का क्या हो रहा है, हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, दिस वन इज 90 डिग्री। 90 डिग्री तो आपको देख के पता चल रहा है। अब यहां पे थोड़ा सा अच्छे से समझिए, अगर मैं बोलता हूं tan ऑफ एंगल सी, तो क्या होगा। ऑफ कोर्स सी बात है कि इस एंगल के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये वाला चीज जो है वो परपेंडिकुलर हो गया, यानी ये परपेंडिकुलर, और जो इसके साथ जुड़ा हुआ है वो बेस हो गया। तो लिखना क्या है, परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी कि हम लोगों का हो गया ए बी डिवाइडेड बाई क्या हो गया, बी सी। सिंपल, एकदम याद कर लो इस चीज को कि एंगल के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर, एंगल के जो साथ में साइड है उनमें से एक हाइपोटेन्यूस होगा जो कि देख के पहचान जाएंगे, और उनमें से जो दूसरा होगा दैट विल बी बेस। इस चीज को दिमाग में अच्छे से फिक्स कर लो, ठीक है ना। आगे चले, हाँ भैया बिल्कुल चलिए। तो tan सी हो गया हमारा ए बी बाई बी सी। अगर यहां पे मैं चेंज कर देता हूं, लेट से tan सी के जगह पे tan ए कर देता हूं मैं, ठीक है, यानी कि एंगल हम लोगों का पूरा चेंज हो गया है। तो हम लोग इसको हटाते हैं थोड़ा सा और एंगल को चेंज कर लेते हैं सिंपली। जैसे एंगल चेंज हुआ, अब परपेंडिकुलर ये वाला हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, हम लोग क्या लिखेंगे, बी सी बाई ए बी। ओके, यहां तक हो गया एकदम सिंपल। तो यही हम लोगों का जो है वो तीन इंपॉर्टेंट है फंक्शन, समझ सकते हो, ठीक है ना। तीन इंपॉर्टेंट रेशियो है हमारा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इसी को बोलते हैं। एक हमारा हो गया साइन, दूसरा हमारा क्या है भाई, तो एक साइन एक कॉस, और तीसरा जो हमारा टैन। तो साइन कॉस टैन, साइन कॉस टैन, साइन कॉस टैन, सिंपल। साइन जो है वो हमारा क्या हो गया, साइन हमारा हो गया परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस। ओके, दूसरा हमारा जो है वो क्या हो गया, साइन के बाद कॉस, जिसको हम लोग कह रहे हैं बेस बाई हाइपोटेन्यूस। ओके, तीसरा हमारा हो गया परपेंडिकुलर बाई बेस, ठीक है। तो इसको तो क्या क्या बोलते हैं, पंडित हरिनाथ बद्री समथिंग करके कुछ, इसको याद करने का सिंपल याद आप ये रख सकते हो कि जो हमारा साइन में जो कॉन्सेप्ट था, जो साइन था, उसमें आप समझ सकते हो कि पापा है, ठीक है, सिंपली समझो। वहीं पर हम लोग अगर हम लोग कॉस के बारे में बात करें, तो कॉस का सिंपली समझ लो कि भाई है। ओके, अब यहां पे आपको रिप्लेस करना है, पापा है नहीं लिखना है, ठीक है। पी से हो गया परपेंडिकुलर, एच से हो गया हाइपोटेन्यूस, बी से हो गया बेस, एच से हो गया हाइपोटेन्यूस। तो साइन में है पापा है, उसके बाद भाई है, और उसके बाद अगर हम लोग टैन के बारे में बात करें तो क्या हो जाएगा, पापा भी है और भाई भी है, दोनों है। ओके, पापा भाई, सिंपली ऐसे याद रख लेना इसको। तो आई होप सो कि इसके बाद आपको याद भी हो जाएगा, साइन मतलब पापा है, उसके बाद भाई है, उसके बाद पापा भाई दोनों है। क्लियर है ना। वेल, साइन याद रखना है, पापा है, भाई है, पापा भाई, सिंपल। आगे चले, पी को आपको परपेंडिकुलर, एच मतलब हाइपोटेन्यूस, बी मतलब बेस। वेल, यहां पे हम लोगों का ये चीज कंप्लीट होता है। लेकिन अब जो हम लोग यहां पे इसके बाद देखने वाले हैं दैट विल बी इनवर्स, ठीक है। क्या होने वाला है, इनवर्स होने वाला है इसका जस्ट उल्टा इनवर्स कर देते हैं यहां पे, ठीक है। अब इनवर्स में थोड़ा सा आप समझ लो, साइन का जो इनवर्स होगा, साइन का जो इनवर्स होगा उसको हम लोग यहां पे क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे बेसिकली साइन को हम लोग यहां पे कोसेक कहने वाले हैं, ठीक है, कोसेक।
गुड, ओके। इसके बाद हम लोगों का यहाँ पे एक क्या था, कॉस था। ओके भैया, गुड। कॉस के अपोजिट में हम लोग क्या कहेंगे, कॉस के अपोजिट में हम लोग कहेंगे सेक। ओके। और तीसरा हम लोगों का क्या था, टैन था। और टैन के अपोजिट में हम लोग क्या कहेंगे, टैन के अपोजिट में हम लोग सिंपली यहाँ पे कहेंगे कॉट, COT, कॉट। ओके। तो अपोजिट कहेंगे, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोसेक थीटा या सेक थीटा या कॉट थीटा, थीटा मतलब सिंपल एंगल, कुछ भी कंफ्यूजन वाला चीज यहाँ पे नहीं है, एकदम नॉर्मल चीज है। कोई भी यहाँ पे थीटा का मतलब भाई क्या हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। थीटा मतलब एक नॉर्मल सा कोई एंगल होगा, ठीक है। कोसेक थीटा का मतलब यहाँ पे है, साइन थीटा का मतलब क्या पढ़ा हमने, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, यानी पापा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर, सिंपल, हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर। इनवर्स मैंने ऑलरेडी ऊपर लिख रखा है, क्यों लिखा है मैंने इनवर्स ऊपर, यही कारण है, इसलिए इनवर्स लिखा है ताकि आपको पता चले कि ये जो साइन है उसका इनवर्स है कोसेक, यहाँ पे जो हमारा कॉस है उसका इनवर्स है सेक, और जो टैन है उसका इनवर्स है कॉट। अब नाम यहाँ पे सबका अलग अलग है, जैसे कि देखो कोसेक हमने लिखा तो वो कोसेक नहीं है, वो कोसेकेंट है, ठीक है, कोसेंट है। और जो यहाँ पे आपको कॉस दिख रहा है ये क्या है, ये सेकेंट है। और यहाँ पे जो टैन दिख रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोटेंजेंट कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पूरा नहीं लिखेंगे, जैसे कि ये जो कोसेक आपको दिख रहा है इसको पूरा अगर हम लोग लिखें तो ये क्या लिखाएगा, कोसेकेंट। ओके, ये लिखाएगा, बट हम लोग को सिर्फ कोसेक जानना है, दैट्स इट। ओके, पूरा कहीं पे पूछा भी नहीं जाएगा आपसे, बट अगर बुक में आपको दिख रहा है तो एक बार ही देख लेना, आंख दौड़ा लेना वहां पे, ठीक है ना। सेक चलते हैं, सेक में यहाँ पे क्या हो रहा है, जस्ट कॉस के उल्टा। अब अगर हम लोग कॉस को देखें तो कॉस क्या था, बेस बाई हाइपोटेन्यूज, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाई बेस, सिंपल, गुड। नेक्स्ट वाला टैन, टैन में हमने क्या देखा, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो इसका अपोजिट यानी कि जस्ट रिवर्स में क्या हो जाएगा, इनवर्स में क्या हो जाएगा, बेस बाई परपेंडिकुलर, बेस बाई परपेंडिकुलर। और इस तरीके से जो है वो आपने 6 का 6 रेशियो जो है वो याद कर लिया। और वो 6 रेशियो क्या है उसको फटाफट से यहाँ पे हम लोग एक बार सम अप कर लेते हैं, वो 6 रेशियो को एक बार हम लोग यहाँ पे सम अप कर लेते हैं। ओके, तो सबसे पहला जो आपने देखा दैट वाज साइन थीटा, और साइन थीटा को हम लोग क्या कह रहे थे, साइन, अब यहाँ पे परपेंडिकुलर को मैं P से डिनोट कर रहा हूँ, बेस हाइपोटेन्यूज को H से, ठीक है, तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। उसके बाद आपने देखा कॉस थीटा, तो कॉस थीटा को हमने किसी से डिनोट करना है, B बाई H, यानी कि बेस बाई हाइपोटेन्यूज। उसके बाद आपने देखा यहाँ पे टैन थीटा, टैन थीटा, टैन थीटा को किसी से हम लोग डिनोट कर रहे हैं, एक सेकेंड, तो टैन थीटा को हम लोग यहाँ पे किस चीज से डिनोट कर रहे हैं भाई, तो टैन थीटा को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे P बाई B, यानी कि परपेंडिकुलर बाई बेस, क्लियर है। जस्ट उसके अपोजिट में अगर हम लोग जाते हैं तो सबसे पहला हम लोगों का क्या होने वाला है, सबसे पहला हम लोगों का होने वाला है कोसेक, तो हम लोग यहाँ पे कोसेक थीटा लिखते हैं। कोसेक थीटा का मतलब क्या हो गया, उसके जस्ट इनवर्स, तो हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर। नेक्स्ट वाला हम लोगों का क्या है, कॉस, कॉस का उल्टा क्या है, सेक, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सेक थीटा, सेक थीटा क्या हो जाएगा, उसका इनवर्स, दैट इज के हाइपोटेन्यूज बाई हाइपोटेन्यूज बाई बेस। ओके, नेक्स्ट वाला जो हम लोगों का है दैट इज टैन, टैन का अपोजिट क्या था, हम लोगों का इनवर्स क्या था, कॉट, और कॉट थीटा इज इक्वल्स टू हम लोगों का क्या हो गया यहाँ पे, B बाई P। ओके, इतना ही आज की क्लास में हम लोग रहने देंगे, इससे ज़्यादा अगर मैं बढ़ाऊंगा तो ओवरडोज हो जाएगा आप लोगों के लिए और फिर आगे कुछ समझ में नहीं आएगा। तो जितना भी मैंने आपको आज समझाया है उसको एकदम अच्छे से बारीकी से समझना और उसको अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। आई होप सो कि मैंने आपको अच्छे से समझा दिया होगा और आपको समझ आया होगा। अगर समझ आ गया है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर जाकर बताना कि हाँ भैया आपने जो आज समझाया वो मुझे समझ आ गया। नहीं समझ आया है एक बार ट्राई करो वापिस से थोड़ा सा देखने का, जिससे कि आपको वापिस से समझ आए। नया चीज़ है, थोड़ा सा समझने में हो सकता है प्रॉब्लम हो रहा हो, ठीक है। इसके साथ साथ इस चैप्टर का कंप्लीट सॉल्यूशन कॉन्सेप्ट टेरा ऐप पे अवेलेबल है, तो कृपया करके वहां जाकर जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है उसका सॉल्यूशन वहां से आप देख लें और आपको पता चल जाए कि हाँ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। उसके साथ साथ कुछ दिनों के लिए लाइव चैट का सपोर्ट वहां पे फ्री दे दिया गया है, तो आप वहां से अपने डाउट को मेंटर्स से फ्री में सॉल्व करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये जो फ्री वाला चैट हम लोगों ने डाला है लाइव चैट, ये फ्री कुछ दिन के लिए ही है, तो जाकर इसका फायदा जरूर उठा लें। ओके, इसका पार्ट 2 जो है वो कल के बाद जो परसों आने वाला है उस दिन हम लोग पढ़ने वाले हैं। तब तक इसको एक बार रिवाइज कर लेना और जल्दी से जल्दी एकदम सब्सक्राइब का बटन पे क्लिक कर दीजिए ताकि मुझे पता चले कि हाँ भाई हम लोग जो है वो एक साथ जुड़ चुके हैं और आप जो है वो पूरा फुल सपोर्ट कर रहे हो। और साथ ही साथ फायदा ये भी होगा कि जब आगे का क्लासेस होगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास
ट्रूंग से आपके पास पहुंच जाएगा और आप नोटिफिकेशन पे क्लिक करोगे और क्लास को अटेंड करोगे। कल आई होप सो कि हम लोग लाइफ साइंस का क्लास करेंगे, तो आप कल का क्लास जरूर अटेंड करना। उसके लिए सब्सक्राइब का बटन दबाना बहुत जरूरी है, ठीक है। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना, ये सब तो आप लोगों को पता ही है पहले से, तो ये सब बताने की जरूरत नहीं है। लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। एक इंपॉर्टेंट चीज, जितना भी फ्रेंड आपके पास है जिसको आप जानते हो कि वो माध्यमिक एग्जाम देने वाला है, उस तक इस वीडियो को पहुंचाना ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा दिया, आपको दूसरे तक पहुंचाना है ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ताकि उसको भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सके ये सारा कुछ, ठीक है। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो तक सारा कुछ रिवाइज होके एकदम रेडी होना चाहिए, ताकि आपको वहां पे समझ नहीं आए कि भैया ये क्या बता रहे हैं, ठीक है ना। लास्ट चीज, पापा है, भाई है और पापा भाई, ये चीज याद रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखो। थैंक यू।